हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर कौन सा है। टॉपिक आपके लिए है लाभ हानि, और यहाँ पर प्रतिशत। तो यहाँ पर ये पूरा टॉपिक रहेगा आपके लिए इस वीडियो में, लाभ हानि प्रतिशत। देखिए, लाभ सीखेंगे, हानि सीखेंगे, इसके लिए प्रतिशत कैसे निकालते हैं, क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, सभी पॉसिबल कंडीशंस को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहली कंडीशन को हम ले लेते हैं। यहाँ पर दो क्वांटिटी पहले सिखाते हैं। देखिए, पहला तो हम आपके लिए सिखाते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है आपके लिए बता दें हम, क्रय मूल्य क्या होता है। देखिए, क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। यानी यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य। तो सिंपल से यहाँ पर बात लिख सकते हैं, खरीदा गया मूल्य। देखिए, जितने में खरीदेंगे वो मूल्य होगा, ये खरीदा गया मूल्य, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी क्वांटिटी जो यूज होती है वो होती है आपके लिए विक्रय मूल्य। क्या होती है? विक्रय मूल्य। क्या होती है क्वांटिटी दूसरी हुई? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए हम सेल प्राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल प्राइस। तो यहाँ पर जो सेल प्राइस होती है वो क्या होता है? बेचा गया मूल्य, है ना, बेचा गया मूल्य। देखिए, यहाँ पर ये जो होता है बेचा गया मूल्य होता है। अब आपके लिए यहाँ पर दो क्वांटिटी हो गई, तीसरी यहाँ पर आपके लिए होगी जो होगी लाभ। क्या होगी? लाभ। देखिए, लाभ क्या है यहाँ पर बता देते हैं। लाभ क्या होगा? लाभ जब ही होगा यानी प्रॉफिट जो है जब होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब हम कम में वस्तु को खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे। यानी यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य क्या होगा यहाँ पर बता दें आपके लिए। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कैसा होगा? क्रय मूल्य जो है यहाँ पर कम होगा, किससे? विक्रय मूल्य से। यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी हमने कोई भी वस्तु कम रुपए में खरीदी और ज्यादा में बेच दी तो हमें क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। जैसे यहाँ पर अगर हमने 5 रुपए की चीज खरीदी है और 10 रुपए में यहाँ पर बेच दी है तो यानी हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य कैसा होगा? ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लाभ निकालना चाहते हैं तो लाभ का फार्मूला क्या है? लाभ का यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा आपके लिए वो क्या बनेगा? देखिए, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका लाभ का फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाभ का फार्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए, यहाँ पर आप ये तो क्वांटिटी समझ ही गए होंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। यानी क्रय मूल्य खरीदा गया मूल्य होता है और विक्रय मूल्य बेचा गया मूल्य होता है। अब यहाँ पर बात समझ लेते हैं यहाँ से, लाभ से, ठीक है। तो लाभ यहाँ पर समझेंगे, इसका एक एग्जाम्पल भी समझेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको थ्रो सूत्र भी बताते चलेंगे और आपके लिए एक उदाहरण भी देते चलेंगे जिससे कि आपके समझ में चीजें आ जाए। देखिए, यहाँ पर लाभ को समझाएंगे। अगर लाभ को आपको समझना है तो एक सवाल समझ लेते हैं। देखिए, अगर मान लो आपने यहाँ पर कोई भी चीज 10 में खरीदी है। कितने में खरीदी है? 10 में। यानी आपका 10 ये क्या हो गया? खरीदा गया मूल्य। ये हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। आपने ये चीज खरीद ली है, ओके। खरीदने के बाद यहाँ पर बेची कितने में? तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा। बेचने पर कितने में बेच दी? आपने 20 रुपए में बेच दी। चलिए 20 मान लिया आपने बेच दी है। तो यहाँ पर आपके लिए लाभ कैसे होगा? देखिए, लाभ को जानने का यही सूत्र है यहाँ पर कि आपको क्रय मूल्य यानी जो आपने खरीदा है वो मूल्य कम होगा और बेचा गया मूल्य ज्यादा होगा। तो यानी इसका आप लाभ निकाल लेंगे, यानी प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? लाभ। तो लाभ क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। फार्मूला यही था आपके लिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये था। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य कितना है? कितने में बेचा है? 20 रुपए में। तो 20 हो गया, माइनस क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर 10 है तो 10 हो गया। तो 20 माइनस 10, 10 रुपए। यानी आपको कितना लाभ हुआ है? आपको लाभ हुआ है कितना? 10 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है ना। आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो गया 10 रुपए का, ठीक है। तो आप ये लाभ समझ गए कैसे निकालना है आपके लिए। लाभ का फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब बात समझते हैं आगे। देखिए, अब हम हानि को समझ लेते हैं। दूसरी हमारे पास क्वांटिटी जो होती है वो हानि होती है, ठीक है ना। उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरी यहाँ पर क्वांटिटी है हानि। क्या है बेटा? हानि। देखिए, हानि यानी लॉस। इंग्लिश में इसके लिए लॉस कहते हैं। हानि को समझेंगे। हानि कब हो सकती है? आपने अगर जो क्रय मूल्य है, जैसे आपने कोई चीज खरीदी तो क्रय मूल्य हो गया और बेची विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। यानी बेची गई राशि विक्रय मूल्य हो गई। अब यहाँ पर क्या देखोगे आप? क्रय मूल्य जो होगा वो ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से। क्यों? क्योंकि आप खरीदोगे कम में
और यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपने खरीदा और उसके ज्यादा यहाँ पर जो बेचा आपने वो कम में बेच दिया, विक्रय मूल्य आप कम में कर दोगे, यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा। क्रय मूल्य कैसा रहेगा, ज्यादा, क्योंकि आपने खरीदा है ज्यादा में और बेच कम में दिया, तो कैसा क्या होने वाला है आपके लिए, हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य कम रहेगा। तो यहाँ पर जो हानि का फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, आप ऐसे ही जान सकते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को हटाते हैं, यानी अभी अब बड़ा क्या है, क्रय मूल्य बड़ा है, यानी क्रय मूल्य ज्यादा है, तो क्रय मूल्य क्या कर देंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। विक्रय क्योंकि आप कम में करोगे तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हानि हो जाएगी, यानी यहाँ पर ये फार्मूला बन गया आपका, ठीक है। क्या हो गया, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये हटा देते हैं, अब आपके लिए यहाँ पर ये हटा दे रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे समझते हैं, अब हानि को समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हानि को समझते हैं। क्या समझते हैं, एक एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हानि के लिए। यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप ये लेंगे कि यहाँ पर आप माना कि आपने जो वस्तु है वो क्रय मूल्य करी है, यानी खरीदी है कितने रुपए में, 100 रुपए में, जैसे समझ लें 100 रुपए में खरीदी है आपने, कोई भी चीज खरीद ली 100 रुपए में, इसके लिए यहाँ पर बेच दी आपने कितने में, तो यहाँ पर 80 रुपए में बेच दी, ये मान के चलेंगे 80 रुपए में यहाँ पर बेच दी। तो देखिए क्रय मूल्य ज्यादा और बेच आपने कम में दी, यानी ये क्या मतलब हो गया, यहाँ पर हानि हो गई। क्या हो गई, हानि, क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ पर, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से। किससे ज्यादा है, विक्रय मूल्य से। और जब जब ऐसा होगा तो यहाँ पर हानि हमको मिलेगी। तो हानि बराबर क्या होता है, सीधे सीधे फार्मूले को लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या लगा देंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर है। अब देखिए क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 100 रुपए है, और माइनस 80 रुपए में यहाँ पर बेच दिया, तो 100 माइनस 80 कितना हो गया, 20 रुपए की हानि हो गई हमको। कितने रुपए की हानि हो गई, 20 रुपए की हानि हो गई। बात समझ में आई। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ लिया लाभ और हानि को। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर लाभ और हानि के प्रतिशत को निकालते हैं। देखिए उसका भी फार्मूला आपके लिए समझाते हैं, तो एक एक करके समझाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए अब हम समझाने वाले हैं क्या, लाभ को, लाभ प्रतिशत को समझाने वाले हैं। देखिए लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट। देखिए लाभ प्रतिशत को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फार्मूला लिख लेना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100। ये होता है आपका फार्मूला। देखिए इस फार्मूले को आप ध्यान रखना, ये फार्मूला होता है आपका। तो यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, तो हमने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी, यानी ये हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और हमने 20 रुपए में बेच दी, यानी ये हो गया विक्रय मूल्य। ध्यान से समझेंगे, विक्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पर 20 रुपए, यानी हमने 20 रुपए में बेच दी भाई। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लाभ हुआ। तो लाभ का फार्मूला लगा देते हैं। लाभ क्या होता है हमारा, देखिए लाभ यहाँ पर हो गया विक्रय मूल्य, यानी बेचा गया मूल्य ज्यादा होगा, तो विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, ये हो जाएगा आपके लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है 20 और माइनस क्रय मूल्य हो गया 10, तो यहाँ कितना बचा 10 बचा, यानी इतना 10 का जो है वो लाभ हो गया आपके लिए। जब लाभ हो गया 10 रुपए का, यहाँ पर 10 रुपए का लाभ हो गया, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर सीधे सीधे। क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य। लाभ कितना आया 10 बटे क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, तो क्रय मूल्य आपके ने कितने में खरीदा था, तो आपने 10 रुपए में खरीदा था, 10 रुपए यहाँ पर लिख देंगे। 10 का ही लाभ हुआ यहाँ पर, और 10 में ही आपने क्रय मूल्य यानी खरीदा था, तो गुणे और 100 कर देंगे। तो यहाँ से 10 से काट देंगे, देखिए 10 10 आए 100। तो यहाँ पर आपके लिए लाभ प्रतिशत कितना हो गया, तो लाभ प्रतिशत हो गया यहाँ पर 100%, यानी कितना हो गया 100%। यानी आपने यहाँ पर क्या देखा कि 10 में यहाँ पर क्रय मूल्य जितना किया था उतने ही परसेंट का आपको लाभ हो गया, यानी उतने रुपए ही आपके लिए लाभ हो गया। तो यहाँ पर आपके लिए फाइनली ये आंसर आ गया, यानी 100% आपके लिए पूरा लाभ हो गया। यानी 10 में अगर आपने खरीदा था तो 10 का ही लाभ हो गया, यानी 100% हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की, और दूसरा क्वेश्चन समझेंगे यानी हानि को समझेंगे। देखिए हानि को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हानि को समझेंगे, अभी हमने लाभ प्रतिशत को समझ लिया, अब हानि प्रतिशत को समझेंगे। तो देखिए हानि प्रतिशत के लिए सेकंड क्वांटिटी के लिए समझेंगे हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत को समझने के लिए हमें यहाँ पर लॉस परसेंट को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए मान के चलिए आपने कोई भी चीज क्रय की है, यानी क्रय मूल्य कितना है
तो यहाँ पर 100 रुपए है। कितना है? 100 रुपए। और विक्रय आपने कर दिया, विक्रय मूल्य मान के चलेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य आपने कर दिया, तो यहाँ पर कम में बेच दोगे, यानी 80 में चलो बेच दिया। तो यहाँ पर जब 80 में बेच दिया क्या होगी? यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य जब ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, तो इसका मतलब हानि हो गई। तो यहाँ पर हानि निकाल लेंगे। कैसे? फार्मूला क्या होता है अभी हमने लिखा था, हम फिर से लिख दे रहे हैं। हानि का यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर देखिए आप 100 है, तो 100 हो गया, माइनस विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, तो 80 है, तो विक्रय मूल्य 80 है, 100 में से 80 चला जाएगा यहाँ पर देखिए। तो आपके लिए सिंपली 20 रुपए की यहाँ पर हानि हो गई। कितने रुपए की हो गई? 20 रुपए की हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। हानि प्रतिशत का फार्मूला यहाँ पर हानि बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्या? क्रय मूल्य, और गुणे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हानि कितनी हो गई? हानि हो गई 20 रुपए की, और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 100 रुपए, तो 100 गुणे में यहाँ पर 100 हो गया। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर आ गया 20%। क्या हो गया? 20%, यानी 20% यहाँ पर हानि प्रतिशत आ गई, यानी हानि प्रतिशत हमारी आ गई 20%। क्लियर है? हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या है, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला है हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पर ये फार्मूला हो गया आपके लिए। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आप सॉल्व करेंगे, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ रहे होंगे। अब हम देखिए समझते हैं किसको, तीसरी कैटेगरी को। यहाँ पर क्वेश्चन की कैटेगरी है, तो हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत को समझ लिया। अब हम यहाँ पर समझते हैं, जब आपके लिए लाभ प्रतिशत दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, आपके लिए विक्रय मूल्य निकालना। देखिए सेकंड कंडीशन यहाँ पर समझेंगे। देखिए क्या है, अगर आपके लिए लाभ प्रतिशत दिया गया है, लाभ प्रतिशत दिया गया होगा, और आपके लिए क्रय मूल्य दिया होगा। जब आपके लिए लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दिया होगा, तो फार्मूला लिख देगा यहाँ पर विक्रय मूल्य के लिए। क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य के लिए। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए, जब क्रय मूल्य दिया गया तो 100 प्लस यहाँ पर लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 100 बटे में 100 गुणे यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दिया होगा, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे क्रय मूल्य की। किससे कर देंगे? क्रय मूल्य की। यानी यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा, जब आपके लिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया गया होगा और क्रय मूल्य दिया गया होगा, तब आपका फार्मूला आएगा विक्रय मूल्य बराबर, यानी सेल प्राइस बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100 गुणे क्रय मूल्य। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समझिए, अगर आपके लिए कोई वस्तु क्रय की गई है, यानी खरीदी गई है, चलिए क्रय मूल्य मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपए है। कितना रुपए है? 100 रुपए में खरीदी गई है। यहाँ पर सेल प्राइस नहीं मालूम है, यानी विक्रय की गई जो मूल्य है वो नहीं मालूम है। विक्रय मूल्य आपके लिए यहाँ पर अज्ञात है, अननोन क्वांटिटी है। आपके लिए ये मालूम है कि लाभ जरूर हो गया है। लाभ प्रतिशत कितना हो गया है? 5% मान के चलेंगे, यहाँ पर लाभ प्रतिशत हो गया। तो ऐसा सवाल बन करके आता है तुरंत, आपके लिए फार्मूला यही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत देखिए 5% दिया गया है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं मालूम है कि कितने रुपए में बेच दिया है, लेकिन 5% का लाभ हो गया है। तो यहाँ पर आपके लिए विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला यही लग जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना है? 5 बटे में यहाँ पर बटे में 100 हो जाएगा, गुणे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। यहाँ पर देखिए 100 रुपए कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 100 प्लस 5 105 हो गया, और बटे में 100 और गुणे में 100। 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी 105। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि हमने कितने में बेचा होगा, विक्रय मूल्य यहाँ पर आ गया आपके लिए 105। जब हमने 105 रुपए में यहाँ पर बेचा होगा, तभी हमें कितना लाभ होगा? लाभ प्रतिशत तभी हमें 5% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 5% हो जाएगा। यानी 100 का यहाँ पर जो 100 रुपए में यहाँ पर आपने खरीदा था क्रय मूल्य, तो यहाँ पर 5% जो है उसका लाभ हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपके लिए क्वेश्चन निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब बात समझ लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए विक्रय मूल्य दिया गया हो। क्या दिया गया हो? विक्रय मूल्य। देखिए जब आप विक्रय मूल्य दिया हुआ तो फार्मूले को उल्टा कर लेना। देखिए अगर आपके लिए यहाँ पर क्रय मूल्य ना दे करके अब दिया गया है विक्रय मूल्य। क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य दिया गया है। जब आपके लिए विक्रय मूल्य दिया होगा, फॉर्मूला यहाँ पर उल्टा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? विक्रय मूल्य आपके लिए यहाँ हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्रय मूल्य। क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, फार्मूला उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य। यहाँ पर आप विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर फार्मूला देखिए इसी से बन जाएगा आपके लिए। यहाँ पर जब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया होगा, तो फार्मूला आपके लिए आ जाएगा क्रय मूल्य बराबर 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। इसको भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू वही समझ लेते हैं। अगर क्रय मूल्य माने यहाँ पर दिया गया है, विक्रय मूल्य आपके लिए दिया होगा, विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया आपके लिए, यानी 500 रुपए में कोई चीज बेच दी गई है।
विक्रय कर दी गई है, तो आपके लिए क्रय मूल्य निकालना होगा, यानी आखिरकार इसमें खरीदा कितना है। और यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत दिया गया है वो 5% का ही दिया गया है। कितना दिया गया है? 5% का लाभ दिया गया है। और आपके लिए क्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्रय मूल्य का फार्मूला लगा देते हैं सीधे सीधे। क्रय मूल्य तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना है? 5% है, तो 5 लिख लिया और गुणे में यहाँ कर दिया विक्रय मूल्य नहीं 500। ठीक है ना। अब देखें 100/100 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 105 यहाँ पर हो जाएगा और गुणे में यहाँ हो जाएगा 500। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5, ये 0 100 हो गया। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर 100 की 100 से गुणा करा देंगे, 4 0 आ जाएंगे और बटे में कितना 21 आ जाएगा। ठीक है ना। और इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सिंपली, यही हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, जो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन यहाँ पर ज्ञात करेंगे हानि वाली। कितनी? हानि वाली। तो हानि में क्या होगा? यहाँ तो हमने लाभ को समझ लीजिए, अब यहाँ पर हानि को समझेंगे। देखिए सेकंड कंडीशन में हानि को समझेंगे। अगर आपके लिए यहाँ पर हानि प्रतिशत दी गई है, आपके लिए हानि प्रतिशत दिया गया और दूसरा यहाँ पर आपके लिए क्रय मूल्य दिया गया। अगर क्रय मूल्य दिया गया और हानि प्रतिशत दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको समझ लेंगे। इसके लिए जो फार्मूला लगेगा यहाँ पर विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य का सीधे सीधे यहाँ पर आप समझ गए होंगे अब कि कैसे हमें यूज करना है फार्मूले को। तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए, क्या आ जाएगा? ध्यान से सुनना। यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस यहाँ पर हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे में 100 इंटू कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। जब आपके लिए क्रय मूल्य दिया है तो यहाँ पर इस तरीके से आपको फार्मूला लगा लेना है। तो क्या करना पड़ेगा? बस यहाँ पर 100 माइनस हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। अब कोई चीज यहाँ पर जैसे क्रय मूल्य आपके लिए दिया होगा, तो मान लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बराबर अगर हम मान लिया है यहाँ पर 100 रुपए, कितना है? 100 रुपए में कोई चीज खरीदी गई है और आपके लिए हानि हो गई है 5%। कितने परसेंट हानि हो गई है? 5% यहाँ पर हानि हो गई है। आपके लिए यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है, कितने में आखिरकार बेचा था। ये तो आप जानते हो कि जब क्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया और हानि हो गई है तो यानी कम में ही बेचा होगा, कम में बेचा होगा, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य बराबर देखिए 100 माइनस हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना है? 5% है, तो 5 कर दिया यहाँ पर अपॉन में 100 इंटू क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया 100 रुपए, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दी। देखिए 100 माइनस 5 या 95 हो जाएगा आपके लिए और अपॉन में 100 इंटू 100। देखिए और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया आपके लिए 95 रुपए। कितने? 95 रुपए। यानी हमने कितने में बेचा होगा? हमने 100 में तो खरीदा था, बेचा 95 में, यानी जो है 5% की यहाँ पर हानि हो गई। ठीक है ना, 5% की क्या हो गई? हानि हो गई। इस चीज को आप समझ गए। आप दूसरा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए दूसरा फार्मूला कैसे बन जाएगा, यहीं से फार्मूला बन जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर अगर आपके लिए अगर क्रय मूल्य नहीं, अब आपके लिए क्या दिया गया? विक्रय मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है? अब आपके लिए विक्रय मूल्य दिया गया है। तो अगर विक्रय मूल्य दिया गया तो फार्मूला यहाँ पर क्रय मूल्य का निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा फार्मूला, 100/100 माइनस हानि प्रतिशत इंटू विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो इस तरीके से यहाँ पर इस फार्मूले को लिख लेंगे। देखिए ये फार्मूला जब होगा जब आपके लिए क्रय मूल्य निकालना होगा, ठीक है ना, और विक्रय मूल्य दिया होगा। अब मान के चलिए एक एग्जांपल को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर विक्रय मूल्य आपके लिए दिया गया है, विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया, मान लो 500 में यहाँ पर बेच दिया गया, ठीक है ना, 500 में यहाँ पर बेच दिया गया और हानि प्रतिशत आपके लिए कितनी हो गई बेचने पर? तो यहाँ पर हानि प्रतिशत यहाँ पर देख लीजिए 5% ही यहाँ पर मान लेते हैं, 5% हानि हो गई और विक्रय कर दिया हमने 500 पे, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 100/100 माइनस हानि परसेंट। हानि परसेंट कितना है? 5% है और 5% हो गया और इंटू में क्या हो जाएगा आपके लिए जो दिया गया है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आपके लिए लिख देंगे 500। तो ये हो जाएगा 100/100 माइनस 5 है 95 हो जाएगा, इंटू में 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर 4 बचेगा 45, 5 ने 45 यहाँ पर और ये 5 एकम 5 ये 100 हो जाएगा। तो 100 की गुणा 100 से हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 4 0 और बटे में 19। यहाँ पर 19 से भाग कर देंगे, सिंपली आपके लिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस वीडियो में ये सीखा कि यहाँ पर कितने प्रकार से लाभ प्रतिशत हानि, यहाँ पर जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का, कितने प्रकार से सवाल यहाँ पर हो सकते हैं यूपीटेट के अंदर। तो यहाँ पर हमने आपके लिए सब एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है, तो आप समझ गए होंगे कि कितने प्रकार से यहाँ पर सवाल बन सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सभी सवाल यहाँ पर समझ में आए होंगे विद एग्जाम्पल के थ्रू। तो ऐसे ही आपको समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।